आज के बाद कोई भी फीमेल रेसलर भारत के लिए ओलंपिक मेडल नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करता। जनवरी में कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। इनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे नाम शामिल हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। उनमें से एक रेसलर माइनर भी है। ये प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू हुआ। फिर इन रेसलर्स को अश्योरेंस मिला कि एक्शन ली जाएगी, लेकिन अब अप्रैल खत्म होने को आया है और कोई भी एक्शन ना दिखने के कारण हमारे रेसलर्स नाराज हैं। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, डिटेल्स क्या है और फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ऐसे ही सिंपल भाषा में वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको ये पता हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1 हो क्या रहा। चलिए समझते हैं कि हमारे स्टार रेसलर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो सरकार से चाहते क्या हैं। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 में, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर्स के कॉल्स आने लगे। लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था और इन कॉल्स पर लड़कियों ने कहा कि यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है। यहाँ इन यंग लड़कियों ने ये भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया। ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के चीफ ही नहीं, बीजेपी के एक बड़े नेता है और एमपी भी है। इसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुए जिनमें कई रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया और इसके बाद हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में लखनऊ में होने वाला ये नेशनल कैंप कैंसिल कर दिया। प्रोटेस्ट के बारे में खबर और फैलती गई और लड़कियां सामने आने लगी। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़कियां थी जो प्रूफ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट को प्रूव कर सकती थी। अब 5 से 6 लड़कियां हैं जो सामने आई हैं। कुछ कॉल्स केरला से हैं, कुछ कॉल्स महाराष्ट्र से भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर्स से मिली और उन्हें यह अश्योरेंस दिया कि एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। बबीता फोगाट जो खुद एक बीजेपी लीडर है, उन्होंने भी ये कहा कि सरकार उनके साथ है और वो रेसलर्स की बातें सुनेंगी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह ने कहा कि सारे एलिगेशंस बेबुनियाद है और अगर एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके बाद भारत के लिए कोई मेडल नहीं ला पाएंगे। रियलिटी ये है कि वो कुछ नियमों से नाराज है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो स्पॉन्सर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सारे रेसलर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ चंद रेसलर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनके रिस्पांस में बजरंग पूनिया ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, दिखाते हुए कि कितने खिलाड़ी उनके साथ जुड़े। जनवरी में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुए जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक ओवरसाइट कमेटी फॉर्म करने की अनाउंसमेंट की और ये भी कहा कि सिर्फ 4 हफ्तों में ये कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करे। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक बृजभूषण को अपने पोस्ट से हटाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म की जिसके इंचार्ज होंगी हमारे नेशनल हीरो मेरी कॉम। ये साल हमारे खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ओलंपिक क्वालिफायर्स होने वाला है। तो रेसलर्स ने जनवरी में ये प्रोटेस्ट रोक दिए और प्रोसेस खत्म होने की राह देखने लगे। अब सवाल ये आता है कि ये बृजभूषण है कौन। चैप्टर 2 कौन है बृजभूषण सिंह। कुछ ही दिनों पहले हमने अतीक अहमद के असैसिनेशन के बारे में एक वीडियो रिलीज किया जहां हमने क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है ये एक्सप्लेन किया था। यहाँ हमने एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को टच किया कि क्यों हमारे क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिशियंस बनते हैं और बार बार इलेक्ट होकर आते हैं। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस टॉपिक को वापस टच करना पड़ेगा। एनीवे, जानते हैं कि बृजभूषण सिंह है कौन। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि यहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती है तब पुलिस इंस्ट्रक्ट करती है कि ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दे, क्योंकि कोई भी हाथ अंदर डालकर आपकी चेन मार सकता है। यहाँ से 1990 से लेकर आज तक 6 बार बृजभूषण सिंह इलेक्ट होकर एमपी बने। गोंडा के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण इतने स्ट्रॉन्ग है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पार्टी से इलेक्शन लड़ता है। पार्टी का सिंबल बस एक सिंबल होता है, लोग बृजभूषण को ही वोट देता है। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिलवाया। गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के एक कैंडिडेट को टिकट दिया। कोइंसिडेंटली पोलिंग के दिन पर ही शुक्ला एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इस बात पर अटल जी को भी शक है कि ये कोइंसिडेंस नहीं कुछ और है। जब वो जेल में थे तब उनकी जगह उनकी बीवी ने इलेक्शन लड़े और वो जीत गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी को उनकी जरूरत है, क्योंकि जब भी वो इलेक्शन के लिए उतरते हैं तो वही जीत कर आते हैं। पिछले साल ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद मर्डर का कन्फेशन किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर करके मार दिया और मर गए। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली गई। इसके अलावा उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर
147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 148 possessing deadly weapon, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट। ऐसे कई सारे आरोप हैं। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के समय वो प्राइम सस्पेक्ट थे। उनके ऊपर जो भी केसेस होता है उनमें से वो निकल ही जाता है। कभी एविडेंस सामने नहीं आता तो कभी लोग ही कोर्ट तक नहीं पहुंचते। यानी आप समझ सकते हैं कि ये इंसान कितना पावरफुल है और हमारी जस्टिस सिस्टम कितनी वीक है। आज उन्होंने 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हुए। 2011 से बैक टू बैक वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बनते आए। वो अपने एरियाज में लोकल रेसलिंग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन टूर्नामेंट्स में अगर रेफरी के किसी डिसीजन को चैलेंज करना हो तो खिलाड़ी उनके पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका ही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। उनका स्टेज पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो गया था। आपने दंगल मूवी देखी होगी। उस मूवी में आमिर खान ने जिनका किरदार निभाया है वो द्रोणाचार्य अवार्ड विजेते महावीर फोगाट। उन्होंने भी मीडिया को इनके एटीट्यूड के बारे में बताया। कहा कि ये रेसलर्स के डाइट के साथ छेड़छाड़ करते थे। रेसलर्स को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा आधा यही खा जाते थे। एक एमपी कितना पावरफुल हो सकता है? क्या वो इतना पावरफुल हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर को आदेश दे दे कि किसी दूसरे स्टेट के वीआईपी को अयोध्या राम मंदिर आने ना दे जब तक वो नॉर्थ इंडियंस के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते? क्या वो इतने स्ट्रांग हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबको क्रिटिसाइज करें और उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ली जाए? एक ऐसे इंसान के खिलाफ रेसलर्स ने जंग छेड़ी। चैप्टर 3 प्रोटेस्ट फिर से शुरू क्यों? रेसलर्स इस पूरे स्लो प्रोसेस से तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि बृजभूषण के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाना है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस फ्राइडे यानी 28 अप्रैल तक कोई ना कोई एक्शन जरूर लेनी पड़ेगी। कई लोग पूछते हैं कि जो लड़कियां सेक्सुअल हरासमेंट की एक्यूजेशंस कर रही है वो सामने क्यों नहीं आ रही? रीजन अब बृजभूषण की हिस्ट्री से समझ ही गए होंगे। रेसलर्स का एक पॉइंट काफी सही है। जब रेसलर्स मेडल जीत कर आते हैं तो हमारे लीडर्स उन्हें एनकरेज करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। लेकिन जब वही रेसलर्स कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे लीडर्स चुप क्यों बैठते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी उनसे मिलने के लिए रेडी हैं, तो जो लड़कियां अक्यूज कर रही हैं वो प्रूफ के साथ उन्हें मिल सकती हैं। डोंट यू थिंक कि एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर की मदद मांगना एक फेयर डिमांड, जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी इतने सारे मर्डर जैसे सीरियस केसेस लगे हुए हों और जो इनसे पहले छूट चुका हो? और सोचिए अगर हम आज इनकी डिमांड्स नहीं सुनते तो कल जाकर हमारे स्पोर्ट्स का क्या होगा? जनवरी में सारे रेसलर्स ने बहुत ही कॉन्शियसली उनके ये सारे प्रोटेस्ट ए पॉलिटिकल रखे थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज से आने से रोका था क्योंकि उन्हें हमारे सिस्टम पर विश्वास था, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास था कि कोई ना कोई एक्शन जरूर ली जाएगी। लेकिन इस डीले की वजह से अब रेसलर्स परेशान हो गए हैं और अब पूरे देश का सपोर्ट मांग रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं। अगर कल जाकर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गई तो हर पॉलिटिकल पार्टी इस स्टेज का इस्तेमाल करके अपने एजेंडास फैलाएगी और इससे फायदा किसका होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान पूरे देश का होगा। बेहतर यही है कि इन रेसलर्स की सारी डिमांड्स को एट अर्जेंसी सुना जाए, हाईएस्ट ऑफिशियल्स उनके एक्यूजेशंस को स्टडी करें और तुरंत कोई एक्शन ले। नहीं तो ये प्रोटेस्ट बड़े हो सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और देश का फोकस भटक सकता है। ये साल हम G20 के होस्ट हैं, तो ये साल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हमें ऐसे मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। 7 मई को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस आ रहे हैं। बृजभूषण ने कहा है कि वो इन इलेक्शंस पे खड़े नहीं होंगे, वो पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे और सरकारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने की राह देखी। रेसलर्स के लिए अच्छी न्यूज है, एक रे ऑफ होप है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बस एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। 4 साल बाद वो एक ऑफिस बेरर की पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट होकर आ भी सकते हैं। उनके पास को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत कर जरूर आएंगे। आज हमारे रेसलर्स ये कह रहे हैं कि पूरा रेसलिंग फेडरेशन करप्ट हो चुका है, पूरे सिस्टम को ओवरहॉल की जरूरत है और शायद ये सेम लॉजिक सिर्फ रेसलिंग में नहीं अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अप्लाई करने की जरूरत है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। भारत दुनिया का सबसे अमेजिंग देश है। जिन लोगों को हम एक दिन हीरोज मानते हैं वही लोग जब रास्ते पर उतर आते हैं तब हम उनकी बात नहीं सुनते, डीले करते हैं। सोचिए इस केस में तो ये रेसलिंग के स्टार्स है, ओलंपिक मेडल विजेता है, इसीलिए मीडिया और कई सारे नेता उन्हें सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई अनजान एथलीट्स होते, नए एथलीट्स होते, तो क्या उन्हें कोई सीरियसली भी लेता? हमारे देश में सिर्फ 17% औरतें वर्कफोर्स का हिस्सा है। यहाँ हम जनरल वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की नहीं। यानी आज भी 2023 में भी लड़कियों का घर से बाहर निकलकर काम पर जाना एक टैबू टॉपिक है। तो सोचिए एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स फील्ड में क्या हाल होगा। स्पोर्ट्स जो एनीवे एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, वहां से ऐसी सेक्सुअल हैरासमेंट की खबरें आने लगी तो क्या कोई भी पेरेंट अपनी लड़कियों
को स्पोर्ट्स में भेजेगा, और अगर कोई स्पोर्ट्स में जाएगा ही नहीं तो हम मेडल्स कैसे लाएंगे, भारत आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि क्रिकेट से लेकर रेसलिंग तक सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेड पर एक पॉलिटिशियन ही क्यों होता? क्यों ना हम एथलीट्स को ही हेड्स बनाएं, क्योंकि एक्स एथलीट्स को सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़े वो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, पूरे भारत के स्पोर्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी किसी पॉलिटिकल एजेंडा के बगैर। प्रॉब्लम क्या है, गैप्स कहाँ हैं, ये सारे सवाल हमें खुद को पूछने की सख्त जरूरत है। क्योंकि जितनी खुशी हमें इन एथलीट्स के मेडल जीतने पर होती है, उतना ही दुख हमें इन्हें रास्ते पर देखकर होना चाहिए। क्योंकि जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उनकी बात सुनने का सम्मान हम उन्हें जरूर दे सकते हैं। ये सिर्फ एक खेल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।